everyone. Today, I, Chehek Kalra, welcome you all to the official channel of Dr. R.S. Agarwal. Today, we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Nutrition in Plants. देखो बेटा, हमें ये तो बात पता है कि हमें खाना ज़रूर चाहिए. हमें खाना क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी को उससे क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. अब सवाल ये आता है कि वो फूड मिल कहाँ से रहा है, कहाँ से हमें ये फूड मिल रहा है और कैसे, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन से प्लांट्स ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, उनमें ऐसे क्या कंडीशंस मुझे देनी पड़ेंगी ताकि वो खाना बनाए. ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस नाउ. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. सबसे पहली जो पिक्चर आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, दैट टेल्स यू दैट व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई व्हिच ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर अ बॉडी. जैसे सबसे पहले वो कहता है कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी को क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं. अगर मैं बात करूं प्रोटीन्स की, दे हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग. Then fats, energy giving, vitamins and minerals and water. ये आपकी बॉडी को supplements provide करते हैं which are very much necessary for the body. Okay. So with respect to this, ये सारे क्या हैं? Components है food के. So these components of food are very much necessary for our body. ये आपने class 6 में भी पढ़ा था अपने, right? So these components of food are necessary for our body and are called nutrients. So if somebody ask you कि nutrient क्या होते, तो वो components है body food के जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. ठीक है. सो द मोड ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन. सो दो वर्ड्स हो गए, एक हो गया न्यूट्रिएंट्स और एक हो गया न्यूट्रिशन. फाइन. आगे कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. हम सबको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, कुछ टाइम तक नहीं खाएंगे, बट at the end ultimately they need the food, क्योंकि food से ही source of energy है, right? Food is the ultimate source of energy. You require that. So plants can make their food for themselves. Plants अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन animals नहीं बना सकते. जब animals नहीं बना सकते तो किसी के ऊपर dependent है. Plants क्योंकि अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं autotrophs. जबकि animals अपना खाना नहीं बना सकते, इसलिए हम उनको बोलते हैं heterotrophs. Okay, so it says animals get the food from plants or animals which they eat the plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Very important from examination point of view. वो ये बोलता है कि human और animals को एक दूसरे की जरूरत है, तभी तो हम इकट्ठे इकोसिस्टम में रह रहे. ना ही plants अकेले सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही animals इकट्ठे अकेले सर्वाइव कर सकते हैं. दोनों को इकट्ठे आना पड़ेगा, तभी ये चीज जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है. Hence, we say that plants and animals are dependent on each other. Okay, so moving ahead. Why organisms need food? So you have the 4 points. 1, 2, 3 and 4. So the first one, ताकि हमें एनर्जी मिले, और एनर्जी किससे मिलेगी आपको? कार्बोहाइड्रेट से और फैट से. ठीक है. नेक्स्ट, ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर ग्रोथ. ये तो आपके फूड में होते हैं, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग के लिए आप कह सकते हो. सो यहाँ के लिए आपको प्रोटीन्स चाहिए. ऑब्टेन मटेरियल्स फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी. अगेन यू रिक्वायर प्रोटीन्स. अगर आप लोगों को पता हो, जब आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं दैट टेक प्रोटीन रिच फूड, जैसे बनाना. उससे क्या करेंगे, जो आपके बॉडी पार्ट्स होंगे ना, वो बहुत जल्दी रिपेयर होते हैं. सो दैट्स द रोल. नेक्स्ट, कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज डाइजेशन. Second one is respiration. Third one is transportation. And fourth one is excretion. इन सब के बारे में आपको 7th क्लास में कुछ आइडिया दिया जाएगा and detail would be studied in class 10th. So we have two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic का मतलब auto और trophs. So auto का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, that is own. और hetero का मतलब होता है जो dependent होते हैं. ठीक है. So the first point says these are the plants which can make their own food, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और heterotroph वो dependent होते हैं plants पे. They contain, और क्यों खाना अपना बना सकते, उसमें से क्या है? They have the green pigment which is chlorophyll, और उनके पास वो pigment नहीं है. So the example is all green plants, and over here deer, camel, etc. and human beings also. So we come under category of heterotrophs, whereas plants come under the category of autotrophs. Moving ahead. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं ये 2 वर्ड्स का बना हुआ है. सो फर्स्ट वन इज फोटो, दैट इज लाइट.
फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है? फर्स्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर। What happens is that the plant is already there, प्लांट है, वो क्या करता है, वाटर लेता है रूट्स के थ्रू, वो ऊपर जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड उसको एनवायरनमेंट से मिलती है, तो यहाँ से CO2 ले लिया और यहाँ से सनलाइट ले लिया, ठीक है। सो ये जो तीन चीजें हैं ना, ये इनटेक है, यानी कि ये प्रोसेस, जो तीनों चीजें प्लांट्स के अंदर जाएंगी। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट विच यू आर गेटिंग? ये तीनों क्या हो गए, एक तरीके से रिएक्टेंट हो गए, ये इनपुट हो गया, ये दोगे तो काम होगा, ठीक है। देखा जाए तो चाहिए सिर्फ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि आपका जो सनलाइट है इसकी प्रेजेंस में काम हो रहा है, प्लस इस ग्रीन कलर की वजह से, और ये ग्रीन कलर किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। सो व्हाट इज रिलीज नाउ, यू गेट शुगर एंड ऑक्सीजन, ओके। शुगर का कोई भी फॉर्म मिल सकता है, स्टार्च जैसे स्टोर्ड फॉर्म, और ग्लूकोज के फॉर्म में फूड बनता है, ध्यान में रहे इस चीज को। So let's read the entire story. Leaves are the food factories of plant. Very important question from 1 marker point of view. कौन है जो food factories है, कौन है जो खाना बनाने के लिए responsible है? It's a leaf which is responsible. Okay. So the synthesis of food in plants occur in leaf. इस sentence का मतलब ही ऊपर वाला था, ठीक है। फर्दर इट सेज देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल, क्योंकि देखो अब जैसे हमारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन में बनता है ना, इसको किचन भी बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज भी बोलते हैं। सो होता है कि हम सारा खाना जो बनाना है वो सारी चीजें किचन में रिपोर्ट करते हैं। अब आटा है, घी है, व्हाटएवर सब्जियां हैं, आपके बेडरूम में तो नहीं पड़ी होंगी ना, जहां खाना बनाना है वहीं पे आप सप्लाई करोगे सारी चीजें। सेम चीज यहाँ पर है, खाना बनना कहाँ पे, लीव्स में बनना है, तो सारी चीजें वहीं पे प्रोवाइडेड होंगी। सो इट सेज that therefore all the raw materials must be reaching there, ठीक है। water and minerals they present in the soil are absorbed by the roots and the leaf and hence it is transported to all other parts, okay। so that is what is the process of photosynthesis all about, okay। moving ahead, first you have the entire flow chart and then I'll come to the story। so सनलाइट है जो यहाँ क्लोरोफिल आपकी रीच करेगी, ये जो क्लोरोफिल है दैट इज गोइंग टू ट्रैप द लाइट, उसको जाने ही नहीं देगा, उसको पकड़ के रखेगा टाइटली, और ये वाटर उसको मिल जाएगा रूट्स के थ्रू, और ये सारी चीज हो गई आपकी इनटेक, ठीक है। अब रिलीज क्या होना है, सबसे पहले ऑक्सीजन निकलेगी, फिर उसके बाद आपका शुगर निकलेगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ स्टार्च और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब स्टोरी पढ़ लेते हैं क्या वो बोलना चाह रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेता कहां से है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको जरूर चाहिए ताकि वो खाना बना सके, ठीक है। अब वो कैसे लेगा, लीव्स में क्या होते हैं बेटा, अगर ये लीफ है ना, मैं आपको शो करूं, सो इट हैज गॉट वेरी स्मॉल पोर्स इन इट। ये जो स्मॉल पोर्स है ये गैसियस एक्सचेंज में काम आते हैं। गैसियस एक्सचेंज का मतलब एक गैस को अंदर लेना और दूसरे गैस को रिलीज करना। सो दैट इज द स्मॉल पोर्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन लीफ, दे आर कॉल्ड एज स्टोमेटा, ओके। सो ये आपके हेल्पफुल रहते हैं किसमें, गैसियस एक्सचेंज में। मूविंग अहेड, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स which are present on the surface of leaf, और उन पोर्स को भी गार्ड करने के लिए कोई चीज होती है जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। तो अगर ये स्मॉल पोर्स है ना कुछ इस तरीके से, उनको गार्ड करने के लिए आप मेरे हैंड्स को देख सकते हैं, इसके अंदर ये छोटा पोर है जो आप लोगों को दिख रहा है, और ये जो बाहर ऐसे आप लोगों को कवरिंग टाइप दिख रही है वो गार्ड सेल्स हो गए, ठीक है। ये गार्ड सेल उन पोर्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, दैट इज दीज गार्ड सेल्स वुड सी और रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दीज स्टोमेटा। वो देखेगा अच्छा ठीक है मुझे खोलना है तो खोल देगा, अगर नहीं खोलना तो बंद रखेगा, लाइक दैट, ठीक है। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स दे आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स, ओके। मूविंग अहेड, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। अब कोई पाइप्स होती हैं अंदर है, वो इनबिल्ट है, जैसे हमारे बॉडी में भी ब्लड है, अब वो ब्लड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, उन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, वो ब्लड थ्रू आउट द बॉडी जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ वाटर और मिनरल्स भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से, वेसल लाइक स्ट्रक्चर से, रूट से ऊपर तक जा रहे हैं, ठीक है। प्लस अब खाना बनेगा, वो खाना भी हर जगह तक पहुंचाना है, तो वो भी पाइप लाइक स्ट्रक्चर से ही जाएगा। सो थ्रू द वेसल लाइक स्ट्रक्चर्स द वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द फर्स्ट लोकेशन टू द अनदर लोकेशन। लोकेशन है क्या, कहां से जा रहा है, रूट से जा रहा है, कहां पहुंचाना है, हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाना है ताकि पानी हर जगह आए, ठीक है। सो वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय द वेसल्स व्हिच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट। नीचे से स्टार्ट होती है वो पाइप, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स, ठीक है, वो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ
बनाते हैं। जो पाइप वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती है नीचे से ऊपर, उसको हम बोलते हैं जाइलम। ठीक है जी, वही पाइप से जो इसका जो पाथ है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब नीचे एक ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट नहीं जा सकता, या तो नीचे से ऊपर जाता है या तो ऊपर से नीचे। पर्टिकुलरली क्योंकि आप पानी नीचे देते हैं तो हमेशा इसका जो रास्ता है दैट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, मूविंग अहेड। अब आगे देखते हैं लीव्स में ऐसी क्या चीज है। द लीव्स हैव गॉट अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, और वही रिस्पॉन्सिबल है लीव्स में खाना बनाने के लिए। सो इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। उसमें से क्या होता है, वो एनर्जी को कैप्चर कर पाता है। अगर आपके उसमें लीव में क्लोरोफिल नहीं होगी तो क्या होगा, वो कैप्चर ही नहीं कर पाएगा सनलाइट को, तो सनलाइट होकर भी कोई फायदा नहीं करेगी। अब ऐसा थोड़ी जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऐसे कई बार अगर क्लोरोफिल नहीं है लीफ में तो सनलाइट होकर भी आप प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। उसके लिए सनलाइट इतनी जरूरी है। सनलाइट है बट उससे कई ज्यादा वो सब्सटेंस होना चाहिए जो सनलाइट को एब्सॉर्ब करे, एंड दैट इज क्लोरोफिल। ओके, सो this energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Fine. Since the synthesis of food occurs in presence of sunlight, sunlight के presence में हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं photosynthesis. Synthesis का मतलब होता है बनाना, photo का मतलब होता है light की presence में। ठीक है, so this is the entire process. Moving ahead, लाइफ डिपेंड्स ऑन फोटोसिंथेसिस। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। अगर कोई भी चीज, एक भी चीज को एलिमिनेट कर देते तो इकोसिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस देन लाइफ इज आल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो खाना बनेगा नहीं तो फिर आपको ऑक्सीजन कैसे वो रिलीज करेंगे। क्योंकि अगर आपको डायग्राम अभी याद हो तो रिलीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। तो अगर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी तो आपको इनटेक क्या करोगे, आप लोग रेस्पायर कैसे करोगे, ब्रीथ कैसे करोगे। सो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चलो ठीक है, फूड के दो बिना आप एक दिन रह सकते हो, बट ऑक्सीजन के बिना तो रह ही नहीं सकते। सो एट द एंड क्या होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो लाइफ वुड बी आल्सो फिनिश्ड। Okay, so it says photosynthesis is essential to sustain life on earth. Without that, neither plants nor animals. अगर plants को लग रहा हो वो रह सकते तो वो भी नहीं, animals भी नहीं, कोई भी नहीं रह सकता। So photosynthesis is very important. Okay? Now activity to show that sunlight जरूरी है photosynthesis. पता है हमें जरूरी है, बट ऐसे क्या आपको समझा रहे हैं, कुछ एक्टिविटी करके दिखाते हैं। इस एक्टिविटी में इन्होंने क्या किया है, एक पॉटेड प्लांट लिया है। ठीक है, पॉटेड प्लांट के बाद उन्होंने एक लीफ को ना कवर कर दिया है एक पेपर से, ब्लैक पेपर से। ठीक है, और इसको सनलाइट में रख दिया। अब हुआ क्या, इसको एक दिन के बाद छोड़ने के बाद हमने क्या किया, ये लीफ लिया और इस लीफ के ऊपर हमने आयोडीन डाला। ठीक है, आयोडीन इज यूज्ड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अगर वो स्टार्च है वहां पर तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर स्टार्च नहीं है तो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं होगा। सिंपल लॉजिक। ठीक है, स्टार्च तो ब्लू ब्लैक, नहीं तो फिर नहीं होगा। फाइन। सो होगा क्या कि ये जो लीफ है यहां पर जैसे मैंने आयोडीन डाला तो यहां पर तो ब्लू ब्लैक हो गया कन्वर्ट, बट इस वाले रीजन में नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि यहां पर सनलाइट रीच ही नहीं करी, और अगर सनलाइट रीच नहीं करी तो मतलब फूड नहीं बना। ठीक है, सो हियर इज द एंटायर स्टोरी। इट सेज यू नीड टू टेक 2 पॉटेड प्लांट्स, रख लो, या एक पॉटेड प्लांट में भी ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक 2 पॉटेड प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप वन इन डार्क फॉर 72 आवर्स एंड द अदर वन इन द सनलाइट। मैंने एक ही लीफ के अंदर भी कर दिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। Now leave the pot which was earlier kept in the dark in sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test. So observations are noted. Observations क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो पार्ट सनलाइट की प्रेजेंस में रखा गया है, जो सनलाइट को दिया गया है, जो पार्ट सनलाइट की तरफ है, वहां पर ब्लू ब्लैक में चेंज आएगा। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट में नहीं आएगा। डन? Okay, so with respect to this, if you have any doubt, you may let me know in the chat section. Further chapter we'll do in the next video. So in this we have got the basic idea of what is photosynthesis and what are autotrophs and heterotrophs. Thank you.